आज की शुरुआत हमारी मिठाई के साथ हो रही है। ये मिठाई, थैंक यू। आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं भाई? सर आपसे पहली बार मिला हूँ मैं। मेरे से पहली बार मिले। तो बताओ जरा, आपकी कौन से क्या मतलब पोस्ट आपको मिली है? सर मुझे सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है सर इस सीजीएल 2022 से। हम्म। सर वैसे तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन जो मेरा पहला अटेम्प्ट था ना वो मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में दिया था। अच्छा। मतलब मैं उसके लिए एजुकेशन वाइज एलिजिबल नहीं था, मैंने सिर्फ उसके लिए दिया था क्योंकि मैं 18 साल का हो चुका था। तो जो पहला अटेम्प्ट आपने दिया था उसमें तैयारी वगैरह की थी या बस उसमें मैंने सिर्फ मैथ्स का मेरा 70% कोर्स हुआ था। मैथ्स का मैंने कोर्स करा था उस वक्त। गगन सर का मैंने बैच ले रखा था। अच्छा। गगन सर से मैंने मैथ पढ़ा है। और 2022 का जो मेरा अटेम्प्ट था ना वो मेरा मतलब प्योर अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसके लिए मैं एजुकेशन वाइज भी एलिजिबल था और एज वाइज भी एलिजिबल था। वेरी गुड। हाँ जी। तो सर मैंने जैसे यहाँ से मैं एजुकेशन की बात करूँ तो सर मैं यहाँ हंसराज कॉलेज से पढ़ा हुआ DU से। तो सर जब लॉकडाउन हुआ ना तो उसके बाद लॉकडाउन के अंदर ही मैंने गगन सर का बैच परचेज कर लिया था मैथ्स के लिए। बिल्कुल ठीक। तो गगन सर ने बिल्कुल 0 to हीरो उठा दिया। हाँ, गगन सर ने बिल्कुल 0 to हीरो उठा दिया था। मैंने मतलब कुछ बच्चों से, जैसे हमारी ना शॉप है दुकान पे, मतलब शॉप है घर पे। आप कहाँ से हैं दोबारा बताओ? कहाँ से हैं आप? सोनीपत से। पापा क्या करते हैं? पापा सर दुकान है हमारी। किस चीज़ की? सर स्टेशनरी की। स्टेशनरी की। हाँ ओके जी, ओके। हाँ घर में ही है वो दुकान स्टेशनरी की। तो वहाँ पे जैसे हम ना बाइंडिंग वगैरह का काम करते हैं। बाइंडिंग भी है, फोटोकॉपी भी है, लेमिनेशन वगैरह सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे ना बुक्स आती थी, जैसे राकेश यादव सर की 7300 वाली बुक्स आती थी बाइंडिंग होने के लिए। अच्छा अच्छा। जब मैं 7वीं 8वीं में था तो बच्चे पता क्या करवाते थे कि ये ना मोटी किताब है, इसको ना बाइंडिंग 3-4 हिस्से कर दो किताब की। तो जब मेरे को पता चला था कि हाँ राकेश सर के बारे में, फिर मैंने कैरियरविल प्लेटफॉर्म देखा था और बच्चों ने मेरे को सजेस्ट किया था, जो दुकान पे आते थे ना, कई मेरे सीनियर्स थे कि भाई गगन सर हैं, राकेश सर है, उनसे मैथ पढ़ लो, वो आपका मैथ अच्छा करवा देंगे। ठीक है। तो सर मैंने मैथ्स की तैयारी तो प्रॉपर गगन प्रताप सर से करी। तो कितना समय दिया मैथ्स को तैयारी करने में, क्योंकि समय का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे अक्सर पूछते भी हैं कि पूरे के पूरे दिन में मैथ्स को कितना टाइम दिया, इंग्लिश को? सर जब मैं कॉलेज के साथ कर रहा था ना, क्योंकि हमारी कॉलेज की 5 to 6 आवर्स की ऑनलाइन क्लास लगती थी, तो उसके बाद सर की 2 क्लास होती थी, एक सुबह और एक शाम को। सुबह अर्थमेटिक लेते थे सर, शाम को एडवांस लेते थे। तो जब तो मैंने ना सिर्फ वीडियो देखी थी, क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता था जब। लेकिन जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ था ना, हमारा आखिरी पेपर था 30 मई 2022 को। तो फिर जून से मैंने रिवीजन चालू कर दी थी और जो थोड़ा बैच बचा था वो कंप्लीट कर लिया था। फिर मैथ्स का मेरा ऐसे कंप्लीट हो गया था गगन सर से। चलो ठीक है। तो इंग्लिश का कैसे किया? सर इंग्लिश का सर मैंने बुक से किया है मेनली। इंग्लिश का मैंने बुक से किया, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी, तो इंग्लिश के लिए मैंने बुक ही रेफर करी थी और वो कैब ऐसे याद कर ली थी बुक से ही, जो बुक्स आती है इंग्लिश के लिए। ठीक है। कौन सी बुक से पढ़े थे? सर ब्लैक बुक से पढ़ा था मैंने वो कैब के लिए। ओके। और एक केडी कैंपस की बुक आती है। ठीक है। इंग्लिश का मैंने उससे करा था। वेरी गुड। और फिर आपने पेड कोर्स किससे पढ़ा? पेड कोर्स एक तो गगन सर से करा था मैंने। फिर जब मेरा प्री क्लियर हो गया ना तो फिर मेंस का कैरियरविल का पूरा बैच आया था। हाँ, तो वो लिया था, कैरियरविल का पूरा बैच लिया था। उस पे फिर मैंने जैसे कुछ जो इंग्लिश में रह रहा था, कुछ टॉपिक ऐसे लगे कि भाई बुक से क्लियर नहीं हुए, उनको कंप्लीट करा। और जैसे जीके का जो आप कैरियरविल ने जीएस का फ्री बैच प्रोवाइड करा था, जीएस स्पेशल का उसके साथ ही। तो उस जीएस स्पेशल में से राशिद सर की मैंने वीडियो देखी थी, इकोनॉमिक्स की, विवेक सर की देखी थी, ज्योग्राफी की। हाँ जी। और गगन सर का तो मैंने मतलब शुरू से लेकर एंड तक उनकी जितनी किताबें आई अभी तक भी गगन सर पे ही करता हूँ मैथ्स वगैरह। तो चलो ये अच्छी बात है। और बाकी यूट्यूब वगैरह से जुड़ा हुआ था कैरियरविल से। ठीक है ठीक है। तो इन सारी बातों में क्या नाम है, कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट को कैसे दिया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो अक्सर बच्चे जानना चाहते हैं कि कितना समय हमें किस किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। तो सर पहले तो जैसे मैंने बताया ना, जब कॉलेज के साथ तो मेरा वैसे चल रहा था कि बस वीडियो देख लिया और रख दिया। जब मैंने रिवीजन करने की बारी आई थी ना, तो सबसे पहले तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। हाँ, 8 to 8 की लाइब्रेरी थी वो, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। तो ऐसा मैं करता था, सुबह 8 बजे से पहले एक करंट अफेयर्स की क्लास लेके जाता था सुबह सुबह, और फिर 8 बजे वहाँ पे जाता था। वहाँ पे पहले मैथ की वीडियो देख ली जो मेरा रह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ की प्रैक्टिस कर ली। तो लाइब्रेरी को कितना टाइम टोटल निकाला, फिर उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं? हाँ जी। लाइब्रेरी को कितना टाइम दिया आपने? लाइब्रेरी मतलब कितना?
लाइब्रेरी में आपने कितना टाइम दिया कि जैसे मतलब दिन के 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना 8 to 8 था मेरा, और मैं रोटी खाना लेके जाता था घर से। अच्छा, अच्छा। हाँ, वहाँ पे जैसे 1 डेढ़ घंटा, मतलब एक रूम होता है वहाँ पे, बैठ के खाना खाना, और बच्चों से ऐसे बातचीत हो जाती थी उसके बारे में कि कितनी तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है। तो हाँ, वो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, सारे बच्चे Environment मिल पॉजिटिव जाता है। वाइब्स के साथ बैठे होते हैं, तो जी सर, खुद जी नहीं सर। मन करे दूसरे को हाँ, देखते हैं दूसरे पढ़ को रहा तो देख के फिर ऐसा लगता है कि भाई वो पढ़ रहा है तो हमें पॉजिटिव भी पढ़ना एनर्जी चाहिए। आ ही जाती है, पॉजिटिव वो एक एनर्जी अच्छी के चीज़ लिए। है। जी सर। तो जीएस के लिए भी बताया आपने, एक जो सबसे बड़ी समस्या रही की बार बच्चों के लिए कंप्यूटर और टाइपिंग, तो उसको जी सर। कैसे काउंटर किया, उसका कैसे मतलब एक सर सोल्यूशन निकाला? सर टाइपिंग के लिए तो सर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है हरीश। हम्म, वो ना मतलब उसका CHSL हुआ था, लेकिन वो CHSL की टाइपिंग में रह गया। तो जब से मेरे को ना, पहले मैं टाइपिंग को ना ऐसे ही ले रहा था कि भाई हो जाएगी, कर लेंगे टाइपिंग, 27 की तो स्पीड चाहिए। लेकिन सर जब उसका नहीं हुआ ना, उसने बहुत मेहनत करी थी टाइपिंग के लिए। उसने मेरे को कहा कि भाई मैं ना वहाँ जाके घबरा गया, टाइपिंग नहीं कर पाया मैं। तो सर उसके बाद से ना मैंने टाइपिंग चालू कर दी। एक मिनट रुकना यहाँ पर भाई, गर्मी लग रही है तो इसी चला ही दे, इतनी आवाज़ का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, मेरे को लग रही गर्मी। हाँ सॉरी। तो सर उसने मेरे को टाइपिंग बताया ना कि भाई तू टाइपिंग चालू कर दे। तो सर मैंने, क्योंकि मेरा ना इससे पहले जो अभी 15-20 दिन पहले CHSL का रिजल्ट आया ना, उसमें भी सिलेक्शन हुआ मेरा, अरे वाह। CHSL 2021 में। दैट्स लवली, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर उसमें 35 की स्पीड चाहिए थी। तो जैसे मेरे को पता चला ना कि भाई ये तो रह गया, अब टाइपिंग चालू करनी पड़ेगी, तो मैं अक्टूबर में, पहले 2 महीने अक्टूबर और नवंबर 2022 में मैंने टाइपिंग की तैयारी करी थी, क्योंकि मेरा 6 जनवरी को CHSL की टाइपिंग थी। उसके लिए मैंने 35 की स्पीड निकाली थी, मतलब घर पे आ गई थी मेरी 35 की स्पीड। लेकिन फिर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था अपने वहाँ पे, एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ऐसे टाइपिंग की तैयारी करवाते हैं। वहाँ पे मैंने मतलब अलग अलग कीबोर्ड चेंज करा था। मैंने सुना है, हाँ, यही चीज़ मैं पहले कह रहा था, बहुत सारे बच्चों का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ उसमें कहीं कीबोर्ड खराब मिला उनको, कहीं माउस खराब मिला, तो आपके साथ मतलब आपने पहले कीबोर्ड चेंज कर करके अपना एटीट्यूड डेवलप कर लिया था, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। हाँ, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि ना जो घर पे तो मेरे पास एक था कीबोर्ड, एक और था, मतलब वो थोड़ा वैसा खराब सा हो रखा था। मेरे को यूँ था, मेरे को बस उसकी बात दिमाग में थी कि भाई मतलब वो ऐसी सिचुएशन आ जाती ऐसी है। सिचुएशन आ सकती है। फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा था बच्चों का कि भाई अगर मान लो कोई टाइपिंग में रह जाता है ना, तो वो और ख़राब है। मतलब नंबर तो चलो एक आधा कम ज़्यादा आ गया कोई नहीं, अगर कोई टाइपिंग या कंप्यूटर की वजह से ही बाहर हो रहा है, जैसे अभी मेरे एक आधे दोस्त है जिनके मतलब नंबर कंप्यूटर 300 टाइपिंग प्लस की वजह काफ़ी से है। ही है उनका नुकसान हाँ, ज़्यादा। जैसे टाइपिंग के लिए CPT के लिए 7% था, 5% था UR के लिए, उनकी वो टाइपिंग नहीं हो पाई। तो मतलब वो थोड़ा बुरा लगता है। तो मेरे को यूँ था कि भाई एक आधा नंबर उसमें कम चल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर और टाइपिंग को अपना पूरा समय देना है। अच्छा, मैथ्स का लेवल कह रहे हैं की बार बड़ा हल्का आया था? हाँ जी सर, मैथ्स बहुत मतलब नॉर्मल थी, जैसे प्री में पूछते हैं ना, बिल्कुल सेम ही लेवल था, उसी लेवल पे था। बिल्कुल सेम लेवल था प्री का। इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा टफ रहा है की बार? हाँ, इंग्लिश का ठीक था, मतलब सही था, ज़्यादा भी नहीं था टफ कह सकते हैं। तो रीजनिंग कहाँ से पढ़ी आपने? सर रीजनिंग मैंने मैंने प्री के लिए तो नहीं पढ़ी थी मैंने, लेकिन जब मैंने कैरियर का मेंस का बैच लिया ना, तो वहाँ पे पीयूष सर से मैंने वो वाले टॉपिक कर लिए, जो टॉपिक जैसे कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया, उनमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, तो उनसे मैंने तो जो भी आपने पढ़ा उसके नोट्स बनाने का क्या पैटर्न रखते हैं? क्योंकि बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स बनाने का क्या मतलब तरीका होता है, वो आपका कोई स्पेसिफिक तरीका? सर मैथ्स का तो ऐसा था, जैसे पहले जो सर ने करवा दिया साथ साथ लिख लिया, लेकिन जब मेरा कंप्लीट हो गया ना, तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एक कॉपी ले ली, उसमें जैसे मेनली तो एडवांस के फॉर्मूले रहते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के 4 पेज लिख लिए फॉर्मूले के, ऐसे ज्योमेट्री के सारी थ्योरम्स लिख ली पेज पे। तो बजाय कि रोज रोज क्वेश्चन करने से ना, आधा पौना घंटा उनको नोट्स को पढ़ के उनको लिख लिया। उनको लिखने से ना सारे फॉर्मूले एटलीस्ट याद रहते हैं, तो उससे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मेरे को सारे फॉर्मूले वगैरह सब याद है, और हर कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन, जैसे कोई भी चैप्टर जैसे प्रॉफिट लॉस है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, उन हर क्वेश्चन का, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन भी लिख लिया, आंसर भी लिख लिया, कि देखते हुए बस वो देख लिया, अच्छा ये 15 टाइप है, बस 15 टाइप है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। एक आधी जो गगन सर न्यू टाइप करवाते थे वो कर ली। तो मतलब मैक्सिमम नोट्स में सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो मतलब नज़रों से हट के भूल जाएं, या फिर जो अधिकतर वो चीज़ें लिखी हैं इस बच्चे ने जो इसको बार बार रिवाइज करनी है।
नोट्स का मतलब ये नहीं कि सब कुछ लिख डालो, जब आपको हाँ, कुछ चीज़ें पता ही हैं तो वो नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और मतलब वो चीज़ें जो एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करनी ज़्यादा हाँ, ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो फैमिली ने कभी मतलब किसी तरह का प्रेशर बनाया कि यार नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है? क्योंकि आप एक अटेम्प्ट पहले गँवा चुके थे। अटेम्प्ट का वो था, मतलब मेरी उसमें ना वो नहीं थी, हाँ यूँ था, मेरी एजुकेशन हुई नहीं थी, क्योंकि एसएससी ये तो अलाउ करता है कि 18 वाला बंदा फॉर्म भर सकता है, लेकिन उस पर कंडीशन ये रखता है कि उसकी ग्रेजुएशन होनी होनी चाहिए, चाहिए, और होनी 18 में ग्रेजुएशन करना, 18 में बहुत कम की ग्रेजुएशन होती है, तो वो हम्म। मैंने ना अपने उसके लिए भर दिया था कि यार चलो तैयारी तो हो रही है साथ साथ। मेरे को याद 21 अप्रैल का पेपर था मेरा, 21 अप्रैल 2022 सीजीएल का। अच्छा, हाँ 21 अप्रैल को मेरा पेपर था, उस समय हमारे कॉलेज के पेपर भी चल रहे थे। तो हम्म। पहले तो मैंने अपने टीचर्स को ग्रेजुएशन किया है आपने? हाँ जी ग्रेजुएशन। किस स्ट्रीम से किया? सर मेरे बीएससी। बीएससी। हाँ जी। तो फिर तो पिकअप आपकी अच्छी होगी, बीएससी स्टूडेंट जो है जो जल्दी चीज़ें समझने का एक आईक्यू बना लेता है। हाँ ये है, मतलब थोड़ा यूँ है कि मैथ साइंस से ना थोड़ा टच में रहते हैं बीएससी तो स्टूडेंट अब होने फिर से। दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार है, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद तो दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना चलता है कहीं ना कहीं। सर मजाक मजाक में कई दोस्त अब यूँ कह देते हैं, जैसे मान लो फोन आया, मैंने बोला भाई खाना खा रहा हूँ, भाई अब तूने खाना खाना। अच्छा। हाँ अब भाई अब तू खाना खा रहा है, हमें पता है तू ये हो गया, तू वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब मजाक मजाक में, लेकिन सर दोस्तों ने सर बहुत मदद करी है इस जर्नी में। उन दोस्तों के साथ रहना, उन दोस्तों को जैसे हाँ। आपने तैयारी की उनको भी गाइड करना। हम्म। तो इसके बाद दोबारा से अटेम्प्ट देंगे जो जुलाई में आ रहा है प्रीलिम्स? हाँ सर मैं 23 वाला एक आखिरी अटैम्प्ट और दूंगा, मतलब इसमें थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, जो थोड़ा बहुत रहेगी कमी उसको करूँगा ओवरकम। और बाकी फिर सर यूपीएससी का मेरा मन है, क्योंकि इसलिए मैंने सर सीजे अकाउंटेंट चूज़ करा है दिल्ली के लिए, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली में होती है, और क्योंकि फिर सोनीपत का आपको पता है, दिल्ली से सोनीपत 1 घंटे का। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आने जाने का कोई दिक्कत भाई नहीं मैं है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था बच्चों, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में 70 to 80% जो टीचर्स थे वो सोनीपत से ही आते थे। ठीक है, बॉर्डर का इलाका ही हमारा होता था। तो मतलब हम ये की कहते थे कि मतलब दिल्ली के अधिकतर जो ऑफिसर्स हैं, उस समय की बात है, ये आज प्रैक्टिकल हो सकता है नहीं हो, तो अधिकतर लोग ट्रेन से सफ़र करके मतलब इसी तरीके से, तो ये आज भी विचार है तो अच्छी बात है। तो बच्चों को पढ़ते वक्त किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, कोई स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से? सर स्पेशल मैसेज तो यही है सर, जो मैंने एक बार नोटिस करा था ना सर, जब मैं गगन सर की क्लास ले रहा था मैथ की, भले ही चाहे उस समय मेरे पास मतलब टाइम नहीं था, जैसे मैं कॉलेज की क्लास ले रहा था, फिर एक अर्थमेटिक एक एडवांस की ले रहा था, उसमें पता है दिक्कत ये हो रही थी कि मैं सिर्फ वीडियो ही देखे जा रहा था, उसको रिवाइज कर ही नहीं रहा था। यूँ सोच रहा था कि चलो खाली बैठने से अच्छा देख लो, तो अगर साथ की साथ रिवाइज कर लिया जाए ना तो वो बेटर रहता है। जैसे आप भी लाइब्रेरी में कुछ दोस्त आते हैं ना, वो क्या करते हैं वीडियो देख रहे हैं, भाई एक दिन की मैंने 4 वीडियो देख ली, 5 वीडियो देख ली मैंने एक दिन की, 2x की स्पीड करके वही वीडियो देख ली, मेरे नोट्स बन गए, फिर लगता है मैंने कर लिया, लगता है मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो दिमाग में बैठता नहीं है चीज़। वीडियो देखे जा रहे कर दिया, 3 महीने 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दिया, फिर देख रहे कोई रिजल्ट ही नहीं है, वो नोट्स तो बन गए, फिर उसको वो रिवाइज रिजल्ट किया आता जा भी रहा। नहीं है। आप वीडियो को मतलब एक फिल्म की तरह देख लोगे तो वो कभी रिजल्ट आता हाँ, भी ऐसे नहीं है। binge वो watching आप जो अपने करते हाथ से जब अपने नोट्स बनाते हो, अपने हाथ से जब एक ही क्वेश्चन करके देखते हो, तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ कैलकुलेशन में फंसते हो, आप किस इंग्लिश के किस लॉजिक में फंसते हो, वहाँ जाकर चीज़ें फंस जाती हैं। तो इंग्लिश में कौन सा बैच लिया हुआ था आपने? सर इंग्लिश में जब मैंने प्री तक तो मैंने बुक से ही पढ़ा था, लेकिन जब मेंस का फिर कैरियर का मैंने पूरा ले लिया। हाँ उसमें जब जैसे वो था वोकैबुलरी की वीडियो देख ली, ठीक है, वोकैबुलरी की वीडियो देख ली, मतलब ऐसे सच को इंग्लिश का पूरा कोर्स नहीं कर रखा था मैंने। मतलब अच्छा, जहाँ जहाँ आपको कमी महसूस हुई, जहाँ जहाँ आपने लगा ना उन्हीं मेरे को चीज़ों कि ये कमी है, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो चीज़ मतलब वीक है ना, मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरी थोड़ा ऐसा था कि कैलकुलेशन में ना थोड़ा सा वो हो जाता था, गड़बड़ी हो जाती थी, तो मैं मैथ और रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का भी तो होता है 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब दिमाग में यूँ आता था कि पता नहीं क्या इस ही याद है समय ओवर question। कॉन्शियस ज्यादा हो रहा था। हाँ अच्छा। क्योंकि इंग्लिश में तो ऐसा था ना, क्योंकि इंग्लिश में समय तो है हमारे पास करने के लिए, इंग्लिश जीके में सोचने के लिए वहाँ पे समय है, क्योंकि इंग्लिश जीके में कुछ वो है ही नहीं, मतलब आता है तो हम कर देंगे, थोड़ा बहुत सोचने के लिए समय। वहाँ पे 60 मिनट, मतलब वहाँ पे 60 मिनट में 60 क्वेश्चन थे जीके, उसके रीजनिंग और मैथ के। तो वहाँ ना दिमाग में जब से मेंस का पैटर्न बदला था ना, 17 सितंबर को नोटिस आया था, डेट्स में तो सारी याद रहती अरे हैं। वाह जी। हाँ 17 सितंबर को नोटिस आया था, तो उसमें जब पैटर्न बना, जब से दिमाग में ये आ रहा था कि यार 3 नंबर का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या ही याद है। जाहिर सी हाँ। बात
हाँ, तो उसमें उस समय मैथ और रीजनिंग में फुल फोकस था, और बाकी जीके पे भी था, क्योंकि जीके पहली बार आ रही थी, इसलिए मैंने फिर कैरियर पे से, जैसे मैंने आपको बताया, राशि सर पे इकोनॉमिक्स करी थी मैंने, और क्या कहते हैं विवेक सर पे भी ज्योग्राफी की, जो मेरे को लगता था ना वीक, जैसे रिवर्स कर लिए, प्लेट यूज कर लिए, जो थोड़ा रटने की चीज़ थी वो खुद रट ली सिर्फ नोट्स देख के। कंप्यूटर का करा था मैंने, कंप्यूटर का सिर्फ MS ऑफिस वाला पार्ट करा था मैंने, बाकी बुक से करा था। वेरी गुड। तो चलिए, आपको बहुत सारी बधाई, और आप दोबारा से अटेम्प्ट देने की तैयारी करो, और उम्मीद करते हैं कि अब आप इसके बाद एक बहुत और अपनी पसंदीदा अच्छी पोस्ट पर आप जाएंगे। और सपना UPSC का है, तो UPSC की तैयारी भी अपनी शुरू करना चाहें कर सकते हैं। तो कब है फिर आपका आगे का प्रोसेस? 2-3 महीने के बाद होगा शायद, क्या चीज़? ज्वाइनिंग वगैरह एंड ऑल? सर ज्वाइनिंग का बताते हैं कि 4 to 5 मंथ्स में आते हैं, लेकिन अब पता नहीं, जैसे 12-13 दिन में रिजल्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है ज्वाइनिंग भी फास्ट कर दें। हाँ, अब तो फास्ट चल ही रहा है प्रोसेस, ज़्यादा स्पीड से लिया जा रहा है सारी चीज़ें। और इसी बातचीत के साथ चलो, आपको बहुत सारी बधाई, और उम्मीद करते हैं आप UPSC भी क्रैक करें, और इस बार के CGL में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म आप करें। और अब एक छोटा सा सवाल जो अब मैं पूछता हूँ कि हमारी तरफ से, टीम करियर विल की तरफ से, मेरी तरफ से, या हमारे किसी साथी भाई की तरफ से कोई ऐसी कमी रह गई हो जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा रैंक पा सकते थे और वहाँ पर वो एक मार्जिन रह गया, हमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए जो? नहीं सर, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर मैंने ना अदर प्लेटफॉर्म पे भी एक बार ट्राई करा था लेने का, लेकिन जब से मैं करियर विल के अंदर आया ना, फिर उससे बाहर गया ही नहीं कभी। क्योंकि करियर विल का मेरे को मतलब, जैसे जो यहाँ के सारे टीचर्स हैं जिस तरीके से पढ़ाते हैं, और जैसे कई प्लेटफॉर्म ऐसे जो पेन टैबलेट पे पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे ऐसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं सारे टीचर्स, तो सर वो मतलब मेरे जो थोड़े कम नंबर आए वो मेरी ही वजह से आए हैं। जो मतलब एक आधा क्वेश्चन मैथ में जैसे गलत हो गया कैलकुलेशन पे, तो सर मेरे को तो नहीं लगता सर कोई प्लेटफॉर्म में तो कमी है। नहीं, एक्चुअली मैं अपने आप को अच्छा समझे जाऊँ वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी चीज़, लेकिन अगर मैं अपनी कमियों को कंसिस्टेंटली अगर इम्प्रूव करता रहूँ तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उस चीज़ से मुझे महसूस होगा कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया। आज सुबह सुबह मुझे पता चला कि जो ऑल इंडिया रैंक है मोहित चौधरी, वो गगन सर का भी स्टूडेंट है और मेरा भी स्टूडेंट है। आज सुबह मुझे पता चला, गगन सर का ही कॉल आया था कि सर आपका स्टूडेंट है और मेरा स्टूडेंट है। तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे ने रैंक 1 लिया है, और पता ये चलना ज़रूरी है कि हम कहाँ कमी ऐसी कर रहे हैं कि मतलब रैंक 1 लाने के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं उनके सभी के क्यों नहीं अच्छे रैंक आ रहे हैं। ये हमारे लिए मतलब एक कंसिस्टेंसी में जो हमें इम्प्रूवमेंट करना है, हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है। तो बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट की हमें नज़र आती है इस इंटरव्यू के बाद, आप देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कुछ सजेशन दें जिस पर हम काम करेंगे। और अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता हम उनसे भी बात करना चाहते हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि उनके लिए हमारे प्रयास कहाँ कम रह जाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक अलग IQ लेवल है, हर एक बच्चे का अपना एक अलग पढ़ने का स्तर है। हमें हर तरीके के बच्चे को तैयार करना है, क्योंकि एक देश की जो कैपिटल है, मतलब पूंजी है, वो ये यूथ है। यही अगर अच्छे से पढ़ता है, यही अच्छा सिलेक्शन लेता है, तो देश में हर तरह का इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा मैं इस बच्चे को देना चाहूँगा, और ये तोहफा एक छोटी सी स्मार्ट वॉच है, ठीक है। और ये स्मार्ट वॉच का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये इस बच्चे को हमारी हमेशा याद दिलाएगा और अपने वक्त की हमेशा कदर करना सिखाएगा। तो इसी बातचीत के साथ गॉड ब्लेस यू, और मेरे बच्चे आगे आप बढ़ते रहें। पैर नहीं